मुफ्त की चुनावी योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की, क्योंकि मुद्दा यह है कि मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त अनाज जैसे चुनावी ऐलान पर रोक लगनी चाहिए। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक बार जिरह हो चुकी है इस पूरे मामले पर। अब आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर यह सुनवाई की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनहित याचिका के खिलाफ आम आदमी पार्टी और डीएमके अपनी अर्जी डाल चुकी है। ये वो दो पार्टियां हैं जो इसके खिलाफ है। याचिका में मुफ्त का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है और आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। तो मुफ्त की रेवड़ी या फिर जन कल्याण, इसके बीच में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला सुनाता है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुफ्त उपहार और सामाजिक कल्याण योजना दो अलग अलग चीजें हैं। कल्याणकारी योजना और देश की आर्थिक सेहत के बीच संतुलन जरूरी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस मामले पर कानून बनाना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। मामले से जुड़े सभी पक्ष इस पर लिखित सुझाव पेश करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। और उन्होंने यह भी कहा कुछ पार्टियों ने मुफ्त उपहार बांटने को एक कला के स्तर पर पहुंचा दिया है। साथ ही चुनाव अब सिर्फ मुफ्त योजनाओं पर लड़े जा रहे हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। दलील दी गई है, केंद्र सरकार की दलील है। कुछ दल मान बैठे हैं कि मुफ्त देना समाज कल्याण का एकमात्र हिस्सा है। इसके साथ ही अलग अलग पार्टियों की अब आप ये देखिए किस तरीके से रेवड़ी आत्मनिर्भर भारत के सपने को झटका है, ये बीजेपी का कहना है। कांग्रेस का ये कहना है कि हाशिए पर खड़े लोगों को सब्सिडी देना संवैधानिक दायित्व है। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कल्याण योजना को मुफ्तखोरी बताकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। इस पूरे मामले पर अब हमारी ये रिपोर्ट देखिए। फ्री बिजली दिल्ली में भी दे दी, पंजाब में भी दे दी, गुजरात के लोगों को भी बस 3 महीने इंतजार करना है, फिर फ्री बिजली मिलना चालू होगा। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। फ्री भी कहना बंद करो, अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। 18 साल से ऊपर की हर महिला को मुफ्त की रेवड़ी पर सियासत गर्माती जा रही है। 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट। बीजेपी के लगातार हमलों के बीच आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को खींचकर गुजरात ले आई है, जहां इसी साल के अंत तक चुनाव होना है। ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है कि अधिकार है। अरविंद केजरीवाल यहां अपनी ताकत का परीक्षण करने वाले हैं और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दबदबे वाले राज्य में लगातार गुजरात मॉडल के सामने दिल्ली मॉडल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केजरीवाल ये सब ऐलान तब कर रहे हैं जब पीएम मोदी सुशासन की जगह मुफ्त की रेवड़ी बांटने की संस्कृति पर जोरदार हमला बोल चुके हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। पीएम मोदी के मुताबिक मुफ्त की रेवड़ियां आत्मनिर्भर भारत के सपने को प्रभावित कर रहा है, रुकावट बन रहा है। कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। लेकिन केजरीवाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता को राहत देने के फैसले को मुफ्त की रेवड़ियां कहना सही नहीं है। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उद्योगपतियों को करोड़ों की राहत देने के फैसले का जिक्र करते हुए इस मुद्दे को नया रुख दे दिया। फ्री भी कहना बंद करो, अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक टाइम का पेट भी काटना, एक टाइम की रोटी भी नहीं खानी होना, 130 करोड़ लोग उसके लिए भी तैयार है। मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ करके देश की इकोनॉमी बर्बाद क्यों की गई?
मोदी जी के दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स के माफ करके उनको फायदा पहुंचाया गया, रेवड़ियां बांटी गई और देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया गया। आज भारत सरकार की हालत ये हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो देश के लोगों को सरकारी स्कूल फ्री दे सके। एक वक्त था जब गरीब जनता को खुश रखने के लिए सरकारें सस्ता अनाज, सस्ती शिक्षा और किसानों के कर्ज माफी जैसे राहत भरे कदमों का ऐलान करती थी। लेकिन जब से मुफ्त और सस्ती बिजली और सस्ता पानी जो लोक लुभावन स्कीम से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, ये संस्कृति देश के दूसरे सूबों में भी फैलने लगी। यहाँ तक कि कई राज्यों में बीजेपी की तरफ से भी ऐसी स्कीमें लाई गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने इस संस्कृति को सवालों में ला दिया है। क्या इस प्रवृत्ति के खिलाफ तमाम दल एकमत हो पाएंगे या सर्वोच्च अदालत को ही कुछ करना होगा? आज तक ब्यूरो। सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि कैसे मुफ्त की योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को अलग किया जाए। कौन सी मुफ्त की रेवड़ी है, कौन सी कल्याणकारी योजना है, ये सबसे टेढ़ी खीर है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस टेढ़ी खीर को सीधा करने के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब तय करना एक्सपर्ट्स का काम है और हम यहाँ बेंच में बैठे लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। एक्सपर्ट इस मामले में तय करें कि जन कल्याण की योजनाएं और आर्थिक सेहत। कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की कि हम चाहते हैं कि देश की आर्थिक सेहत, अर्थव्यवस्था भी सही रहे और जन कल्याण की योजनाओं पर भी कोई असर नहीं पड़े। इसलिए उन्होंने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है जिसमें केंद्र के एक सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, राज्यों के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, इसके अलावा राजनीतिक दलों के नुमाइंदे होंगे, आरबीआई का नुमाइंदा होगा, वित्त आयोग का नुमाइंदा होगा, नीति आयोग का नुमाइंदा होगा। ऐसे करके कोर्ट ने आज सारे लोगों से, सारे पक्षकारों से इस मामले में ये सुझाव मांगा है कि इसमें किन किन लोगों को शामिल किया जा सकता है ताकि ये पूरी समावेशी कमेटी हो और कमेटी जो रिपोर्ट दे उसका असर पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि बिजली पानी, इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो याचिका है, याचिका में ये कहा गया कि फ्री में कलर टेलीविजन देना, फ्री में सोने के गहने देना, फ्री में यात्राएं कराना, तीर्थ यात्राओं के नाम पर पूरी ट्रेन बुक कराना और ऐसे लोगों को यात्रा कराना जिनके घर में 3-3, 4-4 कमाने वाले हैं, गवर्नमेंट सैलरीड लोग हैं, वो भी जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर कैसे रोक लगे, इसको लेकर जनहित याचिका है। लेकिन ये मुद्दा बड़ा है जिसे अलग अलग तरह से डाइवर्ट भी किया जा रहा है और उसमें सुराख भी किए जा रहे हैं। तो अब देखना है कि कोर्ट में कितनी चतुराई के साथ ये सारे लोग अपनी बातें रखते हैं और कमेटी कितना सक्षम और सक्रिय हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चुनाव में मुफ्त की स्कीम के वादे पर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये जो फ्रीबी है ये एक बेट है। ये किस प्रकार दाना डाल करके उसमें फंसाने की कोशिश, ताकि मेरी महत्वाकांक्षा, अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा ये फुलफिल हो जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी ये इस प्रकार से एक्टिंग करते हैं ना कि जैसे पूरी दुनिया की चिंता उन्हीं को है, केवल अपनी चिंता है। मैं, मेरा और मेरी पार्टी। 12 करोड़ की जिस गाड़ी से प्रधानमंत्री जी चलते हैं, जिस हजारों करोड़ की जहाज से चलते हैं, वो देश की जनता का पैसा है। सांसदों, विधायकों को जो फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी की सुविधा मिलती है, लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, वो जनता के पैसे से मिलती है। तो जनता के पैसे से नेताओं को सुविधा मिल सकती है, तो जनता को क्यों नहीं मिल सकती? ये भी चर्चा में आना जरूरी है कि ये राजनीति के चलते ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो पेटिशनर भी हैं, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पे भी ध्यान, संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान इस पे भी लेना चाहिए कि आज देश में नामी गामी कॉर्पोरेट्स विलफुल डिफॉल्टर्स बने पड़े हैं, उनके लोन्स राइट ऑफ हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इन सारी पे भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा आर्थिक चोट पहुंचाते हैं रादर देन जो गरीब कल्याण योजनाओं को आप फ्रीबीज बताकर उसको भी खत्म करने का, इसी की आड़ में आप खत्म करने की योजना बना रहे हैं।